Caste is a part of Hindu society. यस, कास्ट इज ए पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। ये हम कई सदियों से पढ़ते आ रहे हैं और कई हजार सालों से ये होता आ रहा है। Caste word is a Portuguese word. कास्ट वर्ड इज पुर्तगीज वर्ड, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि कास्ट इंडिया में अप्लाई होता है और होता आ रहा है कई सदियों से। जो है Vern is a trait, and other caste which you say. If you say the Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, what Bhagwan Krishna has written in Gita? Chatur Varna Maya System Gun Karma Vibhagsha. गुण और कर्म के बेस पे, on the basis of हाँ, ये बात ठीक है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, ये श्रीमद् भगवत गीता में चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कही गई बात है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आप में से कितने लोग हैं जो इस बात पर अमल करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं? गीता पढ़ने वाले पंडित खुद कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं, गीता पढ़ने वाले पंडित खुद छुआछूत फैलाते हैं। क्या उस टाइम आपको नहीं दिखता कि ये इंडिया का एक पार्ट है या नहीं, इंडियन कल्चर का एक पार्ट है या नहीं? tendencies. पर फिर वो बाद में बर्थ पे ऐड हो गया ना। उसी पे आता हूँ, ये बताता हूँ। Other caste, they used to say Hindu society is having 6,000 castes. I urge, name a single Hindu text or religious book in with the name of 6,000 castes. And who? देखिए, कोई भी कल्चर जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो किताबों में लिखा ही हो, ये कोई मैटर नहीं करता। किताबों में लिखी गई बात ही अप्लाई होगी, इस बात को इन्होंने इतनी अच्छी तरह बता दिया गया है। Decided the hierarchy कि माली ऊंचे, कि तेली ऊंचे, कि लोहार ऊंचे, कि सोनार ऊंचे? Who decided this? You cannot show any Hindu text. These are the professions. These are not the caste. कुम्हार, सोनार, बढ़ई, लोहार. These are the professions. These are not the caste. हाँ, ये प्रोफेशन था, लेकिन प्रोफेशन से बाद में कास्ट में कब बदला? हम लोगों की वजह से, हमारे जैसे कई लोगों की गलतियों की वजह से ये बदला। सोने का काम करने वाला सुनार सबसे ऊंचा, लोहे का काम करने वाला लोहार उससे नीचा, और चमड़े का काम करने वाला चमार सबसे नीचा। ये डिसाइड किसने किया? यहाँ के लोगों ने किया, किसी और ने नहीं। उन्होंने इस प्रोफेशन को कास्ट में डिवाइड कर दिया। रोटी बेटी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया, और जातियों में भी उपजातियां बनने लग गई। ब्राह्मणों में कई तरीके के वैरायटी के आपको ब्राह्मण दिख जाएंगे, शूद्र कई तरीके के दिख जाएंगे, क्षत्रिय, राजपूत, पता नहीं क्या क्या दिख जाएंगे। किसने किया? हमने किया। इसे विदेश से मत जोड़ो, हमारी गलती है, हमें एक्सेप्ट करनी है कि हाँ हमने ये किया, हमारी गलती है, हमारे पूर्वजों की गलती है, अब हमें इस गलती को सुधारना है। यूं घुमाकर बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है कि कास्ट इंडिया का, कास्ट जो वर्ड है इंडिया का भाग नहीं है, तो हम इसे क्यों मान रहे हैं? क्यों इतने सालों से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमें देखने को मिला? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? अगर हमें इतना ही पता है कि कास्टिज्म इंडिया का पार्ट नहीं है तो इसे रोक देना चाहिए। क्यों हम इसे अब तक फॉलो करते आ रहे हैं? आज भी स्वतंत्र भारत में, जहाँ पर डेमोक्रेसी है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 17 है जो कि अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, इस पर प्रतिबंध लगाता है और पनिशमेंट भी देता है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमें छुआछूत और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल ही जाता है। कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा ये बात। और रही बात वर्ण व्यवस्था की, तो इसे कर्म आधारित से जन्म आधारित किसने किया? किसी विदेशी ने किया? किसी मुसलमान ने किया? नहीं, ये हमने किया, कुछ लोगों ने किया, कुछ ब्राह्मणों ने किया, कुछ सवर्णों ने किया, ताकि उनको ये ना लगे या फिर ऐसा ना हो कि उनके हाथ सत्ता छीन ली जाए, और सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा। किसने रखा? खुद ब्राह्मणों ने रखा। तब हम ये नहीं कहेंगे कास्टिज्म इंडिया का पार्ट है या नहीं है। एक बात मुझे बताइए, कास्टिज्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं था कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है और शूद्र सबसे नीचा। ये कॉन्सेप्ट वहां पर कौन लाया? ब्राह्मण लाए या शूद्र लाए? ऑब्वियसली शूद्र नहीं लाए, क्योंकि कोई भी अगर कॉन्सेप्ट लाएगा तो अपने आप को छोटा तो नहीं बताएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मण लाए। किस वजह से? क्योंकि सत्ता हमेशा उनके पास रहे। इस कॉन्सेप्ट को समझाने की जरूरत है। Then who decided this? A British census commissioner, his name was Herbert Risley. 1861 the census started, and in 1901 he divided the Hindu society into castes, 2,378 castes. Then keep on increasing. ये डिवाइडेशन बाद में हुआ था, जो ऑफिशियली बताया जाता है, लेकिन क्या इससे पहले कास्टिज्म नहीं था? क्या इससे पहले डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? क्या इससे पहले त्रावणकोर में मूलकर्मा नहीं लगाया जाता था, जहां पर एक लड़की को, जो दलित वर्ण की होने की वजह से, उसको अपने पेट से, अपने कमर से ऊपर के हिस्से को ढकने की इजाजत नहीं होती थी सार्वजनिक जगहों पर? ये किसने लगाया था? ये हमने लगाया था, किसी विदेशी ने नहीं लगाया था। इसलिए मैं यह कहूँगा कि अगर गलती है, इंडिया के कल्चर में अगर गलती है, तो उसे एक्सेप्ट करिए और सुधारिए। गुमराह करने की जरूरत नहीं है किसी को।